अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा लेक्चर है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर है। इसे SHM भी कहते हैं। और ये लेक्चर जो सा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है वेव्स के लिहाज से और इसी तरह से हार्मोनिक के लिहाज से। ये मैंने लिखा हुआ जी सिंपल हार्मोनिक मोशन है 3 इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। नंबर 1 सिंपल पेंडुलम होता है, mass attached with spring, ball and bowl एग्जांपल। पहला जो सा मैंने बताया है वो ये है कि सिंपल पेंडुलम। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर मैस को किसी स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया जाए। तीसरे नंबर पे बाउल जो सा होता है, प्याला जो सा होता है, उसके अंदर हम मूव करवा देते हैं किसी बॉल को, छोटी सी बॉल को। ये तीनों जो से हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। तो लेकिन आपको ये बताना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है। ये असल में वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है जो कि अपने सेंटर के आगे पीछे मूव करती है, चीज़ को करवाती है। और जब से सेंटर के आगे पीछे चीज़ मूव करती है वो हमेशा डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है। तो सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम को जब से ऑब्जर्व करेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या होता है। इसलिए मैंने आज सिंपल पेंडुलम का इंतखाब किया है कि सिंपल पेंडुलम जो है वो आपको समझाऊँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये अपरेटस मेरे पास मौजूद है सिंपल पेंडुलम का, उसके ज़रिए से समझाऊंगा कि क्या होता है सिंपल पेंडुलम और किस तरीके से इसको आप बना सकते हैं। तो ये आपके सामने अपरेटस है, ये सिंपल पेंडुलम का अपरेटस है। इसमें आप देख रहे हैं कि स्टैंड यूज़ होगा, स्टैंड के साथ ये कॉर्क है। मैं इसको उतार के दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से आप इसको उतार सकते हैं। ये कॉर्क है जिसके अंदर कट लगा हुआ है और ये जो सा इसका धागा बांधा हुआ है और ये नीचे एक पेंडुलम है, ये कोई भी आप पत्थर बांध सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको इसके अंदर लगा दिया, इस तरह से बंद कर देंगे इसके अंदर और इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। समझाने की बात ये है कोई भी चीज़ जिसको हम बांध दे धागे के साथ और उसको हैंग कर दें वो आपका पेंडुलम बन जाता है। सिंपल पेंडुलम, सादा सी मिसाल है। तो ये हमने बांधा हुआ इसको, जब ये अपने सेंटर पे होगा तो उस वक्त जब ये अपने सेंटर पे होगा इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास, इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी होगी जो सेंटर पे होगी वो 0 होगी। जब हम मैक्सिमम होगी, सेंटर पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम करीब जाते हैं ये अर्थ के पास होते हैं वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, जैसे ऊपर जाते हैं वैसे कम होती है। हम इसको इस तरह पकड़ते हैं सेंटर से और यहाँ पे लेके आते हैं। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम 0 हो जाएगी और यहाँ पे आके फिर मैक्सिमम हो जाएगी और यहाँ पे आके फिर 0 हो जाएगी। तो इस तरह से ये जब इसको यहाँ पे छोड़ेंगे ऐसे आगे तो अपने सेंटर के आगे पीछे ये मूव करेगी। जब ये अपने सेंटर के आगे पीछे मूव करेगी इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी जो सी है वो 0 मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम होगी, इसके दरमियान में मूव करती रहेगी। लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो उसके उल्ट होगा। जहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब ये है कि उसमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही, इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी इसमें वेलोसिटी तो 0 होगी लेकिन चेंज इन वेलोसिटी भी हो रही है, क्योंकि इसमें यहाँ से चेंज होके 0 से चेंज होके मैक्सिमम की तरफ आना है। इससे यहाँ पे इसकी जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, ये इस तरीके से मूव करेगा। तो ये सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है। ये अपरेटस होता है इसका, हम जब इसको मूव करवाते हैं सेंटर पे रख के
तो ये ओ पोजीशन होती है, मीन पोजीशन, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन से ये मीन पे आएगा, मीन से एक्सट्रीम के दरमियान में मूव करता जाएगा। इस तरह से आप देखते हैं कि ऑपरेटर्स की मदद से जो आपका है सिंपल पेंडुलम, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये मैंने पिक्चर के मदद से भी आपको बताया और डिफाइन किया हुआ, देख लें कि पिक्चर में ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। और टेंशन ऊपर की तरफ होती है T, और वेट उसको W नीचे की तरफ बैलेंस कर रहा होता है। तो जब आप इसको लाके एक्सट्रीम पोजीशन पे छोड़ते हैं तो एक ट्रायंगल बन जाती है सेंटर के साथ। वो मैंने ट्रायंगल ये बना के आपको दिखाई है। इसमें ये फोर्स होती है, आपने 9th की बुक में चौथे चैप्टर में ये पढ़ा था, रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। फोर्स के दो हिस्से, ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है। एफ वाई एफ साइन ऑफ थीटा होता है, थीटा के सामने वाला एंगल, और 90 के सामने वाला जो 90 के सामने वाला एंगल होता है वो एफ होता है। और इसके साथ जो एंगल ये होता है, ये आपका जो वापस की तरफ लेके आएगा साइन ऑफ थीटा होगा, और जो इसको बैलेंस करेगा टी को यानी डब्ल्यू यानी एम जी कॉस ऑफ थीटा होगा। तो इस ट्रायंगल के साथ इसको मैच करके अगर देखा जाए तो आपको ये दोनों कंपोनेंट्स की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो आप देखिए थीटा एंगल है, थीटा एंगल के सामने जो सा हमारे पास कंपोनेंट होगा वो एम की साइन ऑफ थीटा होगा। ये थीटा के सामने एफ साइन ऑफ थीटा, और ये जो सा है ये आपका इसके साथ वो दूसरा कंपोनेंट है जो कि बेस के तौर पर यूज होगा। यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इसकी बेस है। इसका मतलब ये जो सा पूरा लाइन है ये एम जी कॉस ऑफ थीटा की है। तो एम जी कॉस ऑफ थीटा जो सा वो नीचे की तरफ अमल करेगा, जिसको टेंशन ऊपर की तरफ बैलेंस कर रही होगी, और एम जी कॉस साइन ऑफ थीटा जो सा वो इस तरफ को अमल करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास दो कंपोनेंट जो से हैं वो बनते हैं, एक एम जी साइन ऑफ थीटा और एक एम जी कॉस ऑफ थीटा होता है, ठीक है जी। इस तरह से आप देखें कि आपके सामने दो कंपोनेंट जो से बन जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको देखते हैं। ये वो चार बातें थी जो मैंने आपको बतानी है, इसको कह सकते हैं इसका ख़ुलासा है। एक तो ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, यानी कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट होगा ये हमेशा डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा, ये एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो x यानी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन माइनस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि माइनस का साइन बताता है कि ये जो सा है आपका यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं, वो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। यानी कि जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन हमारे पास प्रोड्यूस होगा, इतना कम होगा उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद आता है जी एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, यानी कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो हमेशा सेंटर की तरफ होगा। यानी जिधर भी चले जाएं एक्सट्रीम पोजीशन जो भी हो, ए हो बी हो, जिधर भी हो एक्सट्रीम पोजीशन, लेकिन हमेशा ये वापस जो सा है ये मीन पोजीशन की तरफ ही आएगा। इसीलिए मैंने जो लिखा है ऊपर ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये जो लिखा हुआ है ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स ये लिखा हुआ है, जो ये असल में इस चीज़ का माइनस का साइन ये शो करता है कि ये हमेशा सेंटर की तरफ होगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है जी वेलोसिटी मैक्सिमम एट मीन एंड ज़ीरो एट एक्सट्रीम्स, यानी कि मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और ज़ीरो होगी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर। लेकिन एक्सेलरेशन जो सा इसके उल्ट होता है,
एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पे, दोनों एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होगा, एंड ज़ीरो एट मीन, लेकिन जो सा मीन पोजीशन के ऊपर आके ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ये चार वो पॉइंट्स हैं जो कि इसके फ़ीचर्स कहलाते हैं, करैक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक तो ये कि डिस्प्लेसमेंट जो सा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एक्सेलरेशन के, दूसरा एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन के डायरेक्टेड होगा, और जो वेलोसिटी है मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, ज़ीरो होती है एक्सट्रीम पे, और एक्सेलरेशन जो सा होता है वो मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पे, और ज़ीरो पे जो सा होता है वो ज़ीरो होता है मीन पे। इस तरह से आपको ये चार पॉइंट जो से समझ आ गए होंगे। तो ये आज का टॉपिक था जो कि जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक है कि किस तरीके से हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ये इसकी पिक्चर है, दो कंपोनेंट इसके बनते हैं, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, और टी टेंशन इसको बैलेंस करती है, और ये जो सा है इसके ज़रिए से हम ये दोनों कंपोनेंट्स निकालते हैं, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा। और ये मैंने अभी एक एग्जांपल आपको समझाई है सिंपल पेंडुलम की, तो नेक्स्ट दो एग्जांपल जो सी नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा कि किस तरीके से सिंपल पेंडुलम को हम परफॉर्म करते हैं और सिंपल पेंडुलम को हम देखते हैं, और किस किस जगह पे उसकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं और किस तरीके से ये मूव करता है। ए से बी और ए से ये पॉइंट अगर लिख लेते हैं हम, और ये बी पॉइंट लिख लेते हैं, तो ये एक्सट्रीम है इसके, और ये ओ जो सा है ये इसका मीन है। तो हमेशा ये ए से ओ से बी से ओ से ए इस तरह मूव करता रहेगा, और इनर्शिया की वजह से ये रुक नहीं सकेगा, ये मूव करता रहेगा, सेंटर पे जाके फिर आगे मूव कर जाएगा, वहाँ से फिर वापस आएगा, आगे फिर बी तक चला जाएगा। इस तरह से ए और बी के दरमियान में ये मूव करता रहता है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।